जब दो बड़े देश एक साथ आते हैं तो पता है क्या होता है। इतिहास बनता है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी ही जबरदस्त पार्टनरशिप की और उनके एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान की जिसका नाम है होराइजन 2047 रोड मैप। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रोड मैप है क्या और कैसे ये दुनिया के सबसे जरूरी रिश्तों में से एक को एक नई शक्ल देने जा रहा है। तो सवाल उठता है, ये होराइजन 2047 रोड मैप आखिर है क्या चीज। देखिए, इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में एक साझा सपना है, एक ऐसा वादा है जो सिर्फ कलम से नहीं बल्कि दशकों के गहरे भरोसे से लिखा गया है। आप कह सकते हैं कि यह भविष्य का एक नक्शा है जिसे दो दोस्तों ने मिलकर तैयार किया है। अच्छा, इस फ्यूचर विजन को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखिए, भारत और फ्रांस का ये जो मजबूत रिश्ता है, ये कोई एक दो दिन में नहीं बना है। अरे ये तो दशकों की कहानी है, आपसी सम्मान की, मिलते जुलते वैल्यूज की और एक दूसरे की जरूरतों को समझने की। और यही वो बुनियाद है जिस पर अब आने वाले कल की इमारत खड़ी की जा रही है। तो ये सफर शुरू होता है 1947 में, जब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बने। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1998 में। ये वो साल था जब दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किया और सच मानिए, इस एक कदम ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये दोस्ती हाल के सालों में तो और भी गहरी हुई है। जैसे 2023 में हमारे प्रधानमंत्री का फ्रांस के नेशनल डे पर जाना और फिर 2024 में फ्रांस के प्रेसिडेंट का हमारे रिपब्लिक डे पर आना। ये एक ऐसा सम्मान है जो सिर्फ सबसे करीबी दोस्तों को ही दिया जाता है। तो इसी मजबूत ऐतिहासिक बुनियाद पर खड़े होकर अब दोनों देश आगे मतलब भविष्य की तरफ देख रहे हैं। और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर एंट्री होती है होराइजन 2047 रोड मैप की। यह सिर्फ कोई मामूली प्लान नहीं है, बल्कि अगले 25 सालों का एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस ब्लूप्रिंट है। तो जैसा मैंने कहा, होराइजन 2047 सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। ये अगले 25 सालों का एक कॉमन विजन है। इसे जुलाई 2023 में अडॉप्ट किया गया था और इसका मकसद क्या है? मकसद है सहयोग के हर एक फील्ड को और गहरा बनाना और दोनों देशों को साथ लेकर चलना उस मुकाम तक जब उनके डिप्लोमेटिक रिश्तों को 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। और ये जो साल है 2047, ये कोई ऐसी रैंडमली नहीं चुना गया है। इसकी अहमियत बहुत गहरी है। सोचकर देखिए, ये वो साल होगा जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। इसी साल भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिश्तों को भी 100 साल हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी अपने 50 साल पूरे करेगी। मतलब ये तो माइलस्टोन्स का एक ऐसा जबरदस्त संगम है जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये भविष्य की पार्टनरशिप आखिर दिखेगी कैसी, क्या क्या होगा इसमें? देखिए, ये रोड मैप सिर्फ ये नहीं कहता कि जो चल रहा है उसे चलाते रहो, नहीं, बल्कि ये कई जरूरी सेक्टर्स में नए और बड़े एम्बिशियस रास्ते बनाने की बात करता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन पिलर्स पर जिन पर ये आने वाला कल बनाया जाएगा। और यहां हमें इस पार्टनरशिप का असली स्केल समझ में आता है। कहां से कहां तक डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे जो इनके पुराने और मजबूत एरिया हैं, वहां से लेकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने और एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने जैसे बड़े ग्लोबल मुद्दों तक सब कुछ इसमें शामिल है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव विजन है जो आज के सबसे बड़े चैलेंजेस को सीधा सीधा एड्रेस करता है। लेकिन रुकिए, ये पार्टनरशिप सिर्फ आज की बात नहीं कर रही है, ये तो फ्यूचर प्रूफ भी है। कैसे? टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को इनको नए और सबसे जरूरी पिलर्स के तौर पर जोड़ा गया है। ऐसा करके भारत और फ्रांस ये पक्का कर रहे हैं कि वो 21वीं सदी के जो भी मौके हैं या जो भी चुनौतियां हैं, उन सब के लिए तैयार रहें। ये एक ऐसा मूव है जो उन्हें इनोवेशन की रेस में सबसे आगे रखेगा। तो आखिर में सवाल ये आता है कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है? मतलब ग्लोबल स्टेज पर भारत फ्रांस का ये रिश्ता इतना खास, इतना यूनिक क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके इतिहास में और उन कॉमन वैल्यूज में जो दोनों देश शेयर करते हैं। जरा 1998 के उस पल को याद कीजिए जब भारत और फ्रांस ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की थी ना। तो ये दोनों ही देशों के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। भारत के लिए ये किसी भी वेस्टर्न देश के साथ पहली फर्स्ट एवर ऐसी पार्टनरशिप थी और वहीं फ्रांस के लिए ये यूरोपियन यूनियन के बाहर उनकी पहली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। ये दिखाता है कि उस दौर में भी दोनों के बीच कितना जबरदस्त भरोसा और दूर की सोच थी। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही एक्साइटिंग भविष्य के दरवाजे पर खड़े हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इस एम्बिशियस रोड मैप को देखते हुए अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये पार्टनरशिप दुनिया को शेप देगी, सवाल ये है कि ये उसे कैसे शेप देगी। आने वाले 25 साल सिर्फ भारत और फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जबरदस्त सफर होने वाले हैं और ये पार्टनरशिप ये उस सफर के बिल्कुल सेंटर में होगी।